हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लेना है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखा। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन के आधार पर एक चित्र को हम दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आकृति है। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन के अनुसार से इस आकृति को हमने दर्शा लिया है। अब जो है हमारा क्वेश्चन में कह रहा है, हमारा गोलाकार भाग है और इसके ऊपर जो है बेलन के आकार की गर्दन है, तो इसे हम गर्दन बना दिया और ये हमारा गोलाकार भाग हो गया। और इसकी लंबाई बेलन के आकार की जो गर्दन है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर कह रहा है और व्यास, ये व्यास जो है ये हमारा 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। बुक में जो है ये हमारा 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है और कह रहा है गोलाकार भाग, ये गोलाकार भाग जो है इसका व्यास जो है ये हमारा 8.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो कह रहा है एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन, मतलब गोला का आयतन और बेलन का आयतन को जोड़ करके एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है आप जांच करके बताइए कि ये इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम जांच कर लेते हैं जो इस बच्चे का उत्तर जो है हम सही है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, गोला का हमारा व्यास दिया हुआ है तो उससे हम त्रिज्या निकाल के गोला का आयतन निकाल लेंगे और फिर बेलन का व्यास और ऊंचाई दिया हुआ है तो हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे और फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, हमारा बर्तन का आयतन निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि बेलन की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर तथा व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर होता है हमारा व्यास बाय 2। तो व्यास है हमारा 2/2, तो ये हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए, बेलन का त्रिज्या और लंबाई मालूम है तो पहले हम बेलन का आयतन निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम पाई को यहाँ पे 3.14 लेना है तो 3.14 इंटू आर है 1 इंटू एच है हमारा 8, तो हम 8 कर देंगे। अब दोस्तों देखिए 3.14 को हम 8 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों देखिए 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 इकाई 8 और 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 8 3 24 1 25। अब दोस्तों देखिए दशमलव हमारा 2 अंक बाद है तो हम दशमलव 2 अंक बाद दे देंगे। तो ये हमारा आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ पे हमारा बेलन का आयतन निकल चुका है। तब हम गोला, जो नीचे का भाग है बर्तन का, जो नीचे का भाग है गोला, उसका हम देख लेते हैं पहले। तब अब गोलाकार भाग में गोला का व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 8.5/2। त्रिज्या बराबर होता है हमारा व्यास बाय 2, तो हम व्यास है हमारा 8.5 तो 8.5/2 हम कर दिए हैं दोस्तों। तब यहाँ पे निकालते हैं तो गोला का आयतन बराबर 4/3
गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब दोस्तों देखिए 4/3 पाई का मान जो हमको लेना है 3.14 इंटू आर का जो मान है वो हमारा है 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 आर क्यू है, तो हम आर को 3 बार लिख दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हम गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम 3.14 को 4 से गुना कर लेते हैं। तो 3.14 को हम 4 से गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 4 इकाई 4 1 5 और 4 तिया 12। अब दोस्तों देखिए ये हमारे 2 अंक बाद है, तो ये हमारा हो गया 12.56। तो हम 12.56 हो गया दोस्तों। अब इसको हम गुना कर देते हैं 8.5 से। 8.5 से देखिए दोस्तों इसको हम गुना करते हैं अब 8.5 से। तो ये हमारा हो जाएगा 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3 पचे 25 3 28 के 8 हाथ में 2 5 दूना 10 2 12 के 2 हाथ में 1 5 इकाई 5 और 5 1 6। अब दोस्तों देखिए 8 से गुना कर देते हैं। तो 8 6 48 के 8 हाथ में 4 8 पचे 40 40 और 44 के 4 हाथ में 4 और 8 दूना 16 4 20 के 0 हाथ में 2 और 8 इकाई 8 और 2 10। तो ये हमारा हो गया 0 0 8 8 16 के 6 हाथ में 1 4 2 6 1 7 7 और ये हो गया 6 और 0। तो ये हमारा आ गया 10 10 67 60। अब दोस्तों देखिए दशमलव है हमारा 1 2 3 अंक बाद, तो हम 3 अंक बाद दशमलव डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो ये हमारा आ गया 106.760। अब दोस्तों देखिए 8.5 को हम पहले 8.5 से गुना कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों 8.5 को हम 8.5 से गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 25 के 5 हाथ में 2 8 पचे 40 40 2 42 और इसको हम फिर गुना कर लेंगे 8 से। तो ये हमारा हो जाएगा 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4 8 8 64 64 4 68। ये हमारा हो गया 5 2 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 1 7। अब दोस्तों देखिए दशमलव 1 1 1 और 1 2 अंक बाद है, तो दशमलव हम 2 अंक बाद डाल देंगे तो ये आ गया 72.25। अब दोस्तों देखिए 72.25 को हम गुना कर देंगे 106.760 से। अब दोस्तों देखिए हम इसको 72.25 से गुना कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों 106.760 को गुना कर देते हैं 72.25 से। अब दोस्तों देखिए हम गुना कर लेते हैं। तो ये 5 0 0 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3 7 पचे 35 3 38 के 8 हाथ में 3 6 पंचे 30 3 33 के 3 हाथ में 3 और 5 0 0 0 और 3। अब यह हो गया 5 इकाई 5। अब दोस्तों देखिए अब इसको हम 2 से गुना करते हैं। तो 2 0 0 6 दूना 12 के 2 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 7 दूना 14 1 15 के 5 हाथ में 1 6 दूना 12 12 1 13 के 3 हाथ में 1 और 2 0 0 और 1 और 2 इकाई 2। अब दोस्तों देखिए हम फिर ये 2 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 0 0 फिर हमारा यही आ जाएगा 0 2 5 5 3 1 और 2। अब दोस्तों देखिए हम 7 से गुना कर देते हैं। तो 7 0 0 7 0 0 और 7 6 42 के 2 हाथ में 4 7 7 49 49 और 4 53 के 3 हाथ में 5 और 7 6 42 42 5 47 के 7 हाथ में 4 और ये हो गया हमारा 7 0 0 4 और 7 इकाई 7। अब दोस्तों ये सबको हम जोड़ लेते हैं। अब दोस्तों देखिए 0 0 8 2 10 के 0 हाथ में 1 5 3 8 8 2 10 10 1 11 के 1 हाथ में 1 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 और 1 14 के 4 हाथ में 1 और ये हो गया हमारा 5 1 6 6 1 7 7 3 10 10 3 13 के 3 हाथ में 1 तो 2 1 3 और 3 1 4 4 और 7 11 के 1 हाथ में 1 4 2 6 1 7 और ये हो गया हमारा 7। अब दोस्तों देखिए ये हमारा आ गया 77
1341 पे 3 शून्य। अब दोस्तों देखिए दशमलव हमारा कितने अंक बाद है, दशमलव 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद हमारा दशमलव है, तो 1 2 3 4 5। अब ये हमारा आ गया 7713, 13.41। तो इसे हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 7713.41 पे 3 जीरो बटा में हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24। अब दोस्तों देखिए इसको हम भाग दे देते हैं, तो इसको हम भाग दे देंगे दोस्तों। तो चलिए हम पहले भाग देते हैं। तो 24 से हमें भाग देना है 7713.41 पे 3 जीरो से। अब दोस्तों हम भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम 4 तिया 12 के 2 हाथ में हो गया हमारा 1, 3 दूना 6 1 7, 24 तिया 72, ये हो गया 5, ये हमारा कट गया, अब आ गया 1। अब दोस्तों हम यहाँ पे लगाते हैं 2 से, तो 24 दूना 48, तो ये हमारा हो जाएगा 48। अब दोस्तों देखिए ये हो गया 3 और ये हमारा कट गया, अब बच गया हमारा 3। अब दोस्तों 1 से हमारा लगेगा, तो हम यहाँ पे 1 से लगा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 24 और ये हो गया हमारा 13 में से 4 गया 9 और ये हमारा कट गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा दशमलव है, तो हम दशमलव दे देंगे और फिर हम 4 ले लेंगे। तो अब दोस्तों देखिए ये हमारा लग जाएगा यहाँ। अब दोस्तों देखिए इसको हम 3 बार में लगा लेते हैं, तो ये 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 7। अब दोस्तों देखिए ये हमारा हो गया 2 और ये हो गया 2। अब दोस्तों देखिए ये हमारा आ गया 1। तो अब इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 9 बार में, 9 बार में लगा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 9 चौक 36 के 4 हाथ में 3 और 9 दूना 18, 18 3 21, तो 216। 11 में से 6 गया 5 और ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा दशमलव के बाद 2 अंक का ही हमें जरूरत पड़ता है, तो आगे की भाग देने की जरूरत मुझे नहीं है दोस्तों। तो हम 321.39 हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में हमारा दोस्तों कह रहा है एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले अब बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अब बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन। अब दोस्तों देखिए बेलन का जो आयतन है वो हमारा निकल गया है 25.12 और गोला का जो आयतन है वो हमारा निकल गया है 321.39। अब दोस्तों देखिए ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 321.39 में हमें जोड़ना है 25.12 को। तो दोस्तों देखिए 9 2 11 के 1 हाथ में 1 3 1 4 4 1 5 पॉइंट है, तो पॉइंट 5 1 6 और 2 2 4 और 3, तो ये हमारा आ गया 346.51। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 345 हमारा नहीं आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सही नहीं है, क्योंकि सही उत्तर जो है वो हमारा आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।